कल मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि आज मार्केट के अंदर गिरावट और दबाव देखने को मिला है। अब ऐसे में मार्केट ने कल एक बड़े तूफान की ओर इशारा किया, क्योंकि 17,400 के लेवल पे यहां पे कॉल राइटिंग जो आ रही है 1,53,000 की आ रही है। 17,400 के लेवल पे अगर पुट राइटिंग देखें तो 1,30,000 की है। दोनों तरफ से ट्रैप किया जा रहा है। अब ऐसे में मार्केट कल गैप अप होगा, गैप डाउन होगा। और इस साल की बात करें तो मार्केट ने एक नया लो बनाया, 17,300 का एक मार्केट ने आज लो लगा दिया है। अब ऐसे में ये लेवल कितना इंपॉर्टेंट था, 17,350 का लेवल, यानी 1 फरवरी को भी जो लो लगाया था मार्केट ने, ये वाला लो, और आज उसी लो को टेस्ट किया गया बिल्कुल यहां पे। अगर हम ये देखें तो बिल्कुल ये वाला लेवल कितना अच्छा खासा 17,300 का लेवल को बिल्कुल टेस्ट किया गया मार्केट के लिए। अब ये वाला इतना अच्छा, और लास्ट के टाइम में अगर हम देखें बैंक निफ्टी की तरफ, तो बैंक निफ्टी ने तो अच्छा खासा ब्रेकआउट दे दिया यहाँ पे। एक रिकवरी की तरफ अगर हम जाएं तो डेली टाइम फ्रेम लगा रहा हूं यहाँ पे, कितना अच्छा खासा ये ब्रेकआउट देके बैंक निफ्टी के अंदर 400 पॉइंट की तेजी देखने को मिली है, पूरा 400 पॉइंट के अंदर। और निफ्टी के अंदर देखें तो गिरावट है। अब ऐसे में दोनों इंडेक्स अलग अलग चाल चल रहे हैं। अगर अलग अलग चाल चलेंगे तो क्यों ना रिटेलर ट्रैप होगा, वो तो समझना होगा हमारे लिए। इसीलिए एक निफ्टी और बैंक निफ्टी का पूरा डेली टाइम से लेके हमने बिल्कुल इंट्राडे लेवल तक हमने देख के चलना पड़ेगा कि किस किस लेवल पे मार्केट एक अच्छा खासा ट्रैप जोन बना सकती है, और कहां से गैप अप मिल सकता है, कहां से गैप डाउन। क्योंकि मार्केट का जो सिनेरियो बनता जा रहा है ना, पूरा ट्रैप जोन में बनता जा रहा है। अब हम इतनी तैयारी करके क्यों चलते हैं, क्योंकि मार्केट का अगर हम तैयारी करके नहीं चलेंगे तो ये रिजल्ट नहीं मिलते। ये रिजल्ट देखने बहुत जरूरी होते हैं, जो रिजल्ट आपके सामने है। देखो बैंक निफ्टी के अंदर कितना अच्छे वाला मूवमेंट लिया और इसको कैच किया गया। क्यों किया गया, हम पूरी तैयारी करके चले हैं। चाहे एक ही कॉल लो, सॉलिड लो, अच्छे वाला प्रॉफिट निकलाओ और भाग जाओ मार्केट से, यही होता है मार्केट के अंदर। ये एक पर्सनल सपोर्ट ग्रुप है, यहाँ कोई प्रीमियम सर्विस नहीं है, पर्सनल सपोर्ट ग्रुप है जहां पे आपको सपोर्ट किया जाता है। एक लेवल पे टाइम से पहले ही बताया जाता है कि यहां से कॉल का मूवमेंट है, ये पुट का मूवमेंट है, पूरी अच्छे तरीके से आपको समझाया जाता है, सिखाया जाता है, क्योंकि हम पर्सनल सपोर्ट करते हैं। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक करके बड़ी आसानी से आप ज्वाइन हो सकते हैं। निफ्टी में नीचे की बात करें तो निफ्टी के अंदर ये वाला लेवल इतना अच्छा वाला सपोर्ट बनता हुआ नजर आया है, क्योंकि मार्केट ने 17,300 के लेवल को बिल्कुल टेस्ट करने के बाद एक अच्छी खासी रिकवरी दिखाई है। और मार्केट जो क्लोज किया गया 17,400 के लेवल पे, यानी 17,400 के नीचे और 17,300 के से बिल्कुल टेस्ट करने के बाद रिकवरी दिखाया मार्केट ने। अब ऐसे में अगर हम देखें तो ये वाला जो लेवल बन रहा है ना, ये वाला लेवल एक अच्छा खासा हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा, 17,300 का लेवल। जब भी मार्केट के अंदर किसी लेवल से रिकवरी आती है तो अच्छा खासा सपोर्ट बन जाता है। अगर हम ऊपर की बात करें यहाँ पे 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, ये तो हमने डेली टाइम फ्रेम पे ले लिया, अब 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे लेके चले तो मार्केट ने इसी दायरे में, आज का जो दायरा बना ना, बिल्कुल इसी दायरे में क्लोज किया गया। यानी एक तरह से 100-150 पॉइंट में मार्केट घूमता रहा और एक तरह से बिल्कुल साइड में बैंक निफ्टी के अंदर मूवमेंट था, लेकिन निफ्टी के अंदर मूवमेंट नहीं आ पाया। तो निफ्टी के अंदर जो मूवमेंट की अगर हम बात करें, अच्छे वाला लेवल कौन सा बन रहा है, ये वाला बिल्कुल एक साइडवे जोन में मार्केट घूमा है। ये तो हो गया बिल्कुल एक तरह से बीटीएससी ट्रेड। अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चले जाएं तो हमें बिल्कुल समझ में आएगा कि कल मार्केट के लिए कहां से लेवल बन रहे हैं हमारे। ये वाला लेवल जो आज बिल्कुल देखो इसी लेवल पे मार्केट ने अच्छा खासा सपोर्ट लिया है। तो ये तो हम पहले भी देख चुके, 17,300 का भाई हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन के आया, 17,300 का लेवल। लेकिन मार्केट जो है इस लेवल के अभाव भी नहीं जा पाया। अब ये वाला लेवल कौन सा रहा है, 17,440 का लेवल। जैसे ही 17,440 के लेवल से ब्रेकआउट होगा मार्केट, तो एक अच्छे वाला मोमेंट हमारे सामने कौन सा आ रहा है, इस लेवल की मैं बात कर रहा हूं, ये वाला। और ये वाला 23 फरवरी को और 24 फरवरी को जो हाई लगाने की कोशिश किया था मार्केट ने 17,600 के लेवल पे, यानी इस लेवल की मैं बात कर रहा हूं, इस लेवल पे मार्केट ने बिल्कुल टेस्ट किया गया था, उसके बाद एक गिरावट आ गई थी। अब ये गिरावट यहां पे हमें क्या मिलना चाहिए, एक अच्छे वाला ब्रेकआउट। अब वो कैसे मिलेगा उसको भी समझ लेते हैं। यानी अगर हम देखें निफ्टी के लिए सिंपल स्ट्रेटेजी बन रही है, आज का हाई अगर ब्रेकआउट होता है, आज का हाई अगर ब्रेकआउट करता है, यानी आज के हाई को तोड़ता है कल मार्केट,
तो हमारे सामने एक लेवल की संभावना हो जाती है 17,600 का लेवल। ये इंपॉर्टेंट है, ये अच्छा खासा हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। नीचे मार्केट के लिए हमारे पास सपोर्ट जरूर निकल के आई है, ये सपोर्ट जो बना रही है 17,300 की। अब मार्केट के अंदर इतनी बड़ी बड़ी मूवमेंट आ रही है, एक बड़े लेवल को तैयारी कर चुका है मार्केट, तो इतने बड़े लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस बनेंगे क्योंकि ये इतनी बड़ी मूवमेंट आती हुई नजर आ रही है। अब 400 पॉइंट की तो हमने आज बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिली है। तो ये वाला लेवल हमारे पास कौन सा आ रहा है, 17,440 का लेवल। जैसे 440 के लेवल को ब्रेकआउट देगा तो एक रेजिस्टेंस हमारे पास कौन सा आ रहा है, 17,600 का। लेकिन उससे पहले हमारे सामने क्या है, 17,440 का लेवल। यानी आज का लो और आज का हाई दोनों काम करेंगे सिंपल स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग, कल मार्केट के अकॉर्डिंग। अगर हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन लगानी चाहिए ना, तो बिल्कुल ये नीचे की साइड हम लगाते हैं सपोर्ट। आपको देखो सिखाने की बात करता हूं, सीखोगे तो फिर किसी की टिप्स लेने की जरूरत नहीं पड़ती, ये हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ऊपर की साइड अगर हम देखें, ये वाला अच्छा वाला हमने एक अच्छा वाला ट्रेंड लाइन यहां भी लगा दिया है, और इसके ऊपर अगर हम देखें यहां पे अगर हमें अच्छा खासा ब्रेकआउट मिलता है तो ये वाला लेवल हमने कौन सा वॉच किया, 17,600 का। और जैसे ही 17,600 के लेवल को ब्रेकआउट कर देता है मार्केट, इस लेवल की मैं बात करूं तो ये वाला अगर हम बात करें 22 तारीख को जो हाई लगा था वो कौन सा आ रहा था हमारे सामने, 17,770 का एक तरह से हाई लगाया था। ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग बड़े वाला रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें मार्केट के अंदर, वो कब मिलेगा, जब इस लेवल को ब्रेकआउट देगा। यानी 17,600 का जो रेजिस्टेंस बना है, इस लेवल को ब्रेकआउट देने के बाद ही हम आगे की तैयारी करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि लेवल को लेवल चलना जरूरी है मार्केट के अंदर। लेकिन उससे पहले अगर हम नीचे की बात करें तो हमारे सामने 17,440 को बिल्कुल वॉच करेंगे, और नीचे की बात करें तो 17,300 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निकल के आ रहा है। अब हमारे लिए ऑप्शन डाटा देखना जरूरी हो चुका है, क्योंकि मार्केट का जो सिनेरियो बनता है ना, ऑप्शन डाटा मैच करके ही बनता है। उसके साथ हम पीसीआर रेशो जरूर निकालेंगे, और उसके बाद एफआई डाटा पूरा यहां पे समझ में आ जाएगा कि मार्केट के अंदर कितना गैप अप है, कितना गैप डाउन है। तो 17,400 के लेवल पे अगर हम देखें तो अच्छी खासी कॉल राइटिंग 1,53,000 की आ रही है, जबरदस्त आ रही है भाई, ऐसी बात नहीं है यहाँ पे। तो ये रेजिस्टेंस जो हमारे सामने आ रहा है 17,400 का लेवल, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर हम बात करें ऊपर की साइड 17,600 के लेवल पे, तो यहाँ पे भी 2,25,000 की हैवी कॉल राइटिंग आ रही है। तो ये रेजिस्टेंस हमारे पास कौन सा है, 17,600 का। और टेक्निकल तौर पे भी हमने वही वॉच किया है, यानी एक तरह से स्ट्रॉन्ग जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहे हैं 17,400 और 17,600। और यहां पे हमने क्या बात किया टेक्निकल तौर पे, 17,440 का एरिया, यानी ट्रैप होने से बचना तो 40 पॉइंट तो छोड़ने पड़ेंगे। अगर हम बात करें यहाँ पे नीचे की साइड, तो 17,300 के लेवल पे पुट राइटिंग जो आ रही है ना 83,000 की आ रही है, कोई ज्यादा नहीं आ रही है लेकिन आ रही है। तो इसलिए छोटा सा टेक्निकल तौर पे भी आज मार्केट ने सपोर्ट लिया है, तो वो हमारे लिए 17,300 का एक छोटा सा सपोर्ट निकल गया है कल। तो ये सपोर्ट जो 17,300 का हमारे लिए सपोर्ट रहेगा नीचे की साइड। अब नीचे की साइड देखिए तो 17,200 का लेवल भी आ रहा है। अगर 300 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो हमारे सामने नीचे की साइड अगर हम बात करें अच्छी खासी 17,200 पर कितना 89,000 का जबरदस्त वाला पुट राइटिंग आ रहा है। तो ये 17,200 भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है निफ्टी के अंदर। अगर हम ऑप्शन डाटा नेगेटिव या पॉजिटिव वो भी देखना चाहें तो पुट कॉल रेशो चेक कर लेते हैं, ये भी हमारे काम आता है गैप अप के लिए चेक करने के लिए, गैप डाउन चेक करने के लिए। तो यहाँ पे जो टोटल आ रहा है पुट का टोटल 13,61,000 और यहाँ पे कॉल का जो टोटल आ रहा है 24,54,000, यानी इसी से साफ नजर आ रहा है कि कॉल राइटिंग हैवी नजर आ रही है। तो यहाँ पे पुट कॉल रेशो अगर हम निकालें, पीसीआर रेशो जिसको बोलते हैं, तो ये आ रहा है 0.55, यानी एक तरह से डाटा अभी भी ऑप्शन डाटा नेगेटिव बोल रहा है हैवी कॉल राइटिंग की वजह से। यानी जब तक मार्केट के अंदर हैवी कॉल राइटिंग रहेगा तो क्या नजर आएगा कि मार्केट के अंदर एक गैप डाउन की तरफ इशारा कर रहा है। लेकिन यहां पे एफआई डाटा इंपॉर्टेंट है, उसको भी चेक कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले हम बैंक निफ्टी के चार्ट को समझेंगे। बैंक निफ्टी की बात करें तो बिल्कुल बढ़िया वाला जबरदस्त वाला ये ब्रेकआउट आया मार्केट के अंदर, और मार्केट जो है 40,000 के लेवल को बिल्कुल ब्रेकआउट देके अच्छा खासा 40,000 के लेवल के अबाव ही
40,300 के लेवल पे क्लोजिंग दिखाता है। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या रहेगा कल के लिए, क्योंकि मार्केट ने जहां से अच्छा खासा ब्रेकआउट आया, अगर हम यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाए तो बिल्कुल समझ में आएगा कि नीचे की साइड तो हमारे पास कौन सी सपोर्ट आ रही है, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे हम ऑलरेडी देख चुके हैं पहले भी। डेली बताता हूं आपको, ये वाला अच्छा खासा सपोर्ट निकल के आया था। कौन सा था? 39,500 का, क्योंकि लास्ट टाइम में अगर हम बात करें 1 फरवरी को जो बैंक निफ्टी का ये वाला लो था ना, ये अच्छा खासा सपोर्ट निकल के आ रहा था। तो ये हमारे सामने 39,500 का अच्छे वाला सपोर्ट अभी भी है, क्योंकि आज भी मार्केट ने इसी को सपोर्ट लेके अच्छी खासी रिकवरी दिखाई है। अब ये रिकवरी कितना अच्छा निकल के आती है वो देखना जरूरी हो चुका है, क्योंकि बैंक निफ्टी ने एक पॉजिटिव संकेत दिए यहाँ पे क्लोजिंग के टाइम पे। अगर हम यहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे देखें तो जहां से ब्रेकआउट आया था, कहां से आया था इसकी मैं बात कर रहा हूं, ये वाला कैंडल को आप बात कर रहे हो ना, ये बड़ा जबरदस्त कैंडल था। और ये टाइम भी अगर नोट करोगे आप, इस टाइम की मैं बात करूं तो 11 बजे यह टाइम फ्रेम था, और हमने ट्रेड कहां पे सेटअप बनाया? 11:22 पे। पूरा कंफर्मेशन आने के बाद ही ट्रेड सेटअप बनाया गया। आप चेक कर सकते हो, टाइम बता रहा हूं आपको, जो मेरे साथ जुड़े हुए उनको सिखाना समझाना जरूरी है। तो ये वाला लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस लेवल से जो ब्रेकआउट आया, और ये वाला लेवल कौन सा था? 40,000 के लेवल के अबव। और जैसे ये ब्रेकआउट आया तो एक कंफर्मेशन हो गया कि मार्केट एक 40,000 के नीचे नहीं आने वाला है, और वही हुआ कि मार्केट ने 40,000 के ऊपर क्लोजिंग दिखा दिया। अब ये वाला कैंडल हमारे लिए एक छोटा सा सपोर्ट निकल के आ चुका है। अब ये मार्केट ने अच्छा खासा 23 तारीख को जो लो लगाया था 39,600 का, तो ये हमारे लिए सपोर्ट निकल के आ रहा है 39,600। अब हम बात करेंगे 500 के लेवल की, क्योंकि मार्केट बार बार 600 500 के लेवल को बिल्कुल सस्टेन करने में कामयाब हुआ, अच्छा खासा सपोर्ट लिया। अब ये वाला लेवल हमारे लिए अच्छा खासा सपोर्ट निकल के आ रहा है, लेकिन मार्केट के लिए इस लेवल से रिकवरी आना तो मार्केट के लिए एक छोटा सा पॉजिटिव संकेत आ चुका है। तो ये वाला सपोर्ट कौन सा था हमारे सामने? 39,000 के बाद हमने कौन सा देखा? 40,000 का लेवल। 40,000 के लेवल के अबव मार्केट ने क्लोज किया, तो ये अच्छा खासा हमारे लिए पहला सपोर्ट जो बनेगा 40,000 का निकल के आ रहा है। ऊपर की मैं बात करूं, 22 तारीख को जो मार्केट ने हाई लगा के ये गिरावट दिखाई थी, ये वाला लेवल कौन सा था? अगर मैं इस लेवल की बात कर रहा हूं तो ऊपर की साइड हमारे पास 40,500 का लेवल आ रहा है। 40,500 का लेवल ऊपर की साइड रेजिस्टेंस के काम करता हुआ नजर आ रहा है, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 40,500 के लेवल पे, क्योंकि यहां पे हमें कॉल राइटिंग भी हैवी मिलने वाली है। अगर 40,500 के लेवल के अबव मार्केट निकलता है तो मैं बात करूंगा इस लेवल की, ये ऊपर की साइड, ये ट्रेंड लाइन भी लगाऊंगा। ये वाला एरिया था ना, ये वाला एरिया कौन सा था? ये 41,000 का एक अच्छा खासा हाई लगाता हुआ मार्केट लगाया था यहाँ पे। अच्छा खासा 21 फरवरी की बात करूं तो 41,000 एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी निकल के आएगा। अगर यहाँ पे ट्रेंड लाइन लगा दी जाए तो आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा कि हमारे सामने ऊपर की साइड ये 40,500 का, और इसके ब्रेकआउट निकलता है तो ऊपर का लेवल 41,000 का आ रहा है, लेकिन नीचे की साइड हमने क्या बनाया है? 39,600 का एक अच्छा खासा सपोर्ट। और आज मार्केट ने कहां से अच्छा खासा ब्रेकआउट लिया? 40,000 के लेवल से। तो ये वाला हमारे सामने क्या आ रहा है? बड़े अच्छे निकल के आ रहे हैं भाई। देखो ऊपर की साइड रेजिस्टेंस जो निकल के आया 41,000 का, बड़ा जबरदस्त। और नीचे की साइड अगर हम बात करें, ये वाला लेवल हमारे लिए सपोर्ट काम कर रहा है 40,000 का लेवल। लेकिन ये बीच की अगर हम रेजिस्टेंस बात करें, 40,300 के लेवल पे क्लोज किया गया मार्केट को, तो ये रेजिस्टेंस हमारे पास कौन सा आ रहा है? 40,500 का। यानी एक तरह से यहां पे ब्रेकआउट मिलना जरूरी है। अब ये ब्रेकआउट एरिया कौन सा है? 40,600 का एरिया आ रहा है। तो 40,600 के अबाउट जैसे ही मार्केट निकलता है तो बड़ी अच्छी खासी रिकवरी 41,000 की तरफ निकलता हुआ मार्केट हमें दिख सकता है। लेकिन नीचे की साइड सपोर्ट कौन सा आ रहा है? 40,000 का। और जैसे इस लेवल को ब्रेक डाउन देगा तो मार्केट के लिए नीचे की साइड हमारे पास कौन सी सपोर्ट आ रही है? 39,600 वाला बड़ा अच्छा वाला सपोर्ट निकल के आ रहा है। तो अगर हम ऑप्शन डाटा पॉजिटिव और नेगेटिव है, पीसीआर रेशो भी चेक कर ले तो वो भी हमारी हेल्प करेगा यहाँ पे बैंक निफ्टी के चार्ट में। 40,000 के लेवल पे अगर हम देखें तो पुट राइटिंग जो आ रही है 1,52,000 की आ रही है, जबरदस्त मैसिव पुट राइटिंग आ रही है। तो ये हमारे लिए
बढ़िया अच्छे वाली सपोर्ट निकल के आ रही है भाई 40,000 का लेवल, बड़ा अच्छे वाला। और इसके बाद भी अगर हम बात करें ऊपर की साइड 40,500 के लेवल पे कॉल राइटिंग जो आ रही है ना 84,000 की आ रही है, यानी पुट राइटिंग ज्यादा आ रही है, कॉल राइटिंग कम आ रही है। तो 40,500 का लेवल एक हमारे लिए रेजिस्टेंस जरूर काम कर रहा है, 40,500 का लेवल। ऊपर की बात करें तो 41,000 के लेवल पे अच्छी खासी 1 लाख का जबरदस्त वाला कॉल राइटिंग आ रहा है। तो ये रेजिस्टेंस हमारे सामने कौन सा आ रहा है, 41,000 का एरिया हमारे लिए कल मार्केट के लिए अच्छा खासा पॉजिटिव संकेत जो दिखाया बैंक निफ्टी ने। यानी नीचे की साइड हमारे पास 40,000 का लेवल काम करता हुआ नजर आ रहा है। सपोर्ट अगर 40,000 के नीचे ही बात करें तो नीचे 39,500 के लेवल पे 73,000 का पुट राइटिंग आ रहा है। तो ये भी हमारे लिए सपोर्ट है 39,500 का। यानी एक तरह से टेक्निकल और ऑप्शन डाटा हम दोनों मैच करके चलते हैं तभी मार्केट के अंदर रिजल्ट निकलता है। और अगर इसका पीसीआर रेशो अगर हम चेक करें बैंक निफ्टी का, यानी डाटा क्या बोल रहा है पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये वाला हमने क्या करना है, टोटल होगा पुट का टोटल और कॉल का टोटल, यानी पुट के टोटल से कॉल के टोटल को डिवाइड कर देंगे तो ये पुट कॉल रेशो निकल के आ जाएगा। और पीसीआर रेशो जो अभी निकल के आ रहा है यानी 1.05, यानी बैंक निफ्टी को बिल्कुल न्यूट्रल के लेवल पे क्लोज किया गया है 40,300 के लेवल पे। लेकिन एक पॉजिटिव संकेत है कि 1 पॉइंट के ऊपर बैंक निफ्टी को क्लोज किया जाता है, यानी एक तरह से मार्केट के अंदर बैंक निफ्टी का जो संकेत नजर आ रहा है ना बिल्कुल पॉजिटिव नजर आ रहा है 40,500 के लेवल पर, यानी एक गैप अप की फीलिंग देता हुआ मार्केट। लेकिन एफआई डाटा और भी कंफर्मेशन कर देता है।